सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हमें जो है इस चैप्टर में क्या सीखना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीख के और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। बेसिकली देखो, साइंस जो है वो लाइफ को इजी बनाने का ही एक चैप्टर आप कह सकते हो सब्जेक्ट है। ठीक है, सो आज का जो चैप्टर है दैट इज़ थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक, सो इसमें आज पढ़ेंगे क्या हम। ठीक है, थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी साइंस की बुक है, क्लास 6 की, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इससे आप क्या समझते हो? देखो, सेपरेशन शब्द का अपने आप में मतलब है चीज़ों को अलग करना, और सब्सटेंसेस का मतलब होता है वस्तुएं। ठीक है, सो इसमें जो आप आज पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो है हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और भी अलग अलग मेथड होते हैं जिनसे हम मिक्सचर्स को है क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, चर्निंग है, कीवर्ड्स में दिया हुआ है, कंडेंसेशन है, डिकेंटेशन है, इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, थ्रेशिंग है, सॉल्यूशन है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो इसमें आप देखने के वाले हैं, देखो ये सारे जो वर्ड्स जितने भी मैंने आपको बताए, आपको इनकी मीनिंग भले ही ना पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में आपने इनको यूज़ किया होगा इन प्रैक्टिस, ये जो मेथड्स हैं, और इनकी ज़रूर कभी ना कभी प्रैक्टिस की होंगी, या आपके घरों में यूजुअली और डेली आप कह सकते हो कि इन चीज़ों की जो है प्रैक्टिस होती ही होगी किसी भी फॉर्म में। ठीक है, सो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहता हूँ सो दैट यू कैन रिलेट द चैप्टर। सो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे ये अंकल हैं, ये थ्रेशिंग कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये थ्रेशिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक देखो, ये धान का गट्ठर है पूरा, या गेहूं का जो भी है, और इसको ये जो रॉक का सरफेस है इस पर ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी जो सीड हैं वो सारे जो सीड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये आप देखो, घर में आटा वगैरह चालते हैं तो इसको सीविंग बोलते हैं। यही सेम अगर एक मेसॉन करे, मिस्त्री करे या लेबर करे, तो पेबल्स, स्टोन्स वगैरह रिमूव करने के लिए सैंड से, सो इसको भी सीविंग ही बोलेंगे। इसमें देखो 2 प्रोसेस आपको दिख रही होंगी, एक दिख रही है जिसमें मिट्टी या जो रेत है वो नीचे बैठ जाती है, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, और फिर है डिकेंटेशन, जो नीचे नहीं बैठती, ऊपर ऊपर रह जाती है, और उसको अलग से सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। सो ये इवेपोरेशन की मदद से होता है। सो ये इस तरह की कुछ जो है आप कह सकते हैं, जो ये डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, सेपरेशन मेथड्स हैं, जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो चलते हैं और देखते हैं कि आज ऐसा क्या है जो इसमें आप समझ सकते हो और चीज़ें को देख सकते हो। ठीक है, सो देखो, जैसा कि पहला है ये। ठीक है, ये सीविंग हो रही है इसमें, अगेन आप देख सकते हो, फिल्टर कर रहे हैं, सीविंग कर रहे हैं, सीविंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये चर्निंग हो रहा है। ठीक है, मक्खन निकाला जा रहा है। फिर इसके बाद देखो हैंड पिकिंग हो रही है ना, हैंड पिकिंग कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत मतलब ऐसा रिलेटेबल लग रहा होगा, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, और हो सकता है डेली बेसिस पे भी देखते हैं। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस? हम सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंसेस को? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें सेपरेट करना होता है सब्सटेंसेस को इसलिए कि हम अच्छी चीज़ों में से बुरी चीज़ों को, बेकार चीज़ों को, सड़ी गली चीज़ों को निकाल सके, या ऐसी चीज़ों को जो हमें पसंद नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, उन चीज़ों को अलग कर सके। बेसिकली सेपरेशन सब्सटेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी इसीलिए, या सड़ने गलने वाली चीज़ों को सेपरेट कर सकें, या कुछ भी आप अपनी एज पर दी नीड आप जो भी सेपरेट करना चाहो। ठीक है, सो यहाँ पर जो है एक टेबल दी हुई है, सेपरेशन प्रोसेस क्या है और पर्पस क्या है, और हम करते किन कंपोनेंट्स हैं। तो देखो, सबसे पहला जो दिया हुआ सेपरेशन प्रोसेस में, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस। सो जब पत्थरों में से इसको अलग किया जाता है, चावल में से पत्थरों को अलग किया जाता है, सॉरी। ठीक है, चावल में से जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर भी नहीं, रॉक हो गया हो तो। ठीक है, सो देखो, ये जो टेबल है ये आप देख पा रहे हो, इस टेबल में सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और व्हाट डू वी डू विद सेपरेटेड कंपोनेंट्स। सो इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, क्या पर्पस होता है, और उन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस। सो जो पत्थर में जो कंकड़ होते हैं, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, दोनों को सेपरेट किया जाता है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो सॉलिड कंपोनेंट जो होता है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं जो पेबल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो सारा इसमें अलग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन द बटर। बटर को
अलग करने के लिए क्या किया जाता है, मिल्क को चर्न किया जाता है, बिलोया जाता है, ठीक है, इसको हिंदी देसी भाषा में बिलोना बोलते हैं। फिर इसका मतलब होता है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो इसमें जो भी नॉन यूजफुल कंपोनेंट होगा उसको अलग कर दिया जाएगा, जैसे कैल्शियम वगैरह, वाटर और जो भी उसमें चीज़ें होंगी, और बाकी जो भी बचेगा वो सारा फैट बच जाएगा, गुड फैट, हेल्दी फैट, ठीक है। वी थ्रो द इम्प्योरिटीज़, और जो इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती है, उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर है सेपरेट टी लीव्स, पत्तियों को, चाय की पत्तियों को अलग करना। तो आपको पता है कि स्ट्रेनर होता है घर में चाय पत्ती को छानने के लिए, उसका स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। वे यूज़ द बोथ कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें दोनों ही कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होंगी। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।